ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए क्रीमी लेयर का स्टेटस सिर्फ माता पिता की इनकम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। उसके लिए यह भी पता होना चाहिए कि उनके माता पिता जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं वह किस पोस्ट और स्टेटस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स द्वारा फाइल एक केस में फैसला सुनाते हुए किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने भारत सरकार की अपील को खारिज करते हुए कई यूपीएससी कैंडिडेट्स को राहत दी जिन्हें सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बावजूद अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था क्योंकि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर कैटेगरी में डाल दिया गया था। दरअसल में यह विवाद ऐसे कैंडिडेट से पैदा हुआ जिन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन का दावा किया था। इनमें से कई के माता पिता पीएसयूज, बैंकों आदि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते समय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में डीओपीटी भी कहते हैं, ने उनके माता पिता की सैलरी इनकम को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्रीमी लेयर का माना। सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 के उस क्लैरिफिकेटरी लेटर पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि जहां पीएसयू पोस्ट और सरकारी पोस्ट के बीच बराबरी तय नहीं की गई है वहां इनकम वेल्थ टेस्ट के तहत सैलरी इनकम पर अलग से विचार किया जा सकता है। इस आधार पर जिन कैंडिडेट्स के माता पिता तय इनकम लिमिट से ज़्यादा कमाते थे उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया गया। इसके बाद उन कैंडिडेट्स ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और मद्रास, दिल्ली और केरल हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इनकम टैक्स का एकमात्र इस्तेमाल 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम के खिलाफ था जिसमें क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के लिए माता पिता की सैलरी को शामिल नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट को डीओपीटी द्वारा 2004 के क्लैरिफिकेशन का यह तरीका गलत लगा। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सैलरी इनकम को मैकेनिकली इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता जिससे इंदिरा साहनी में बताए गए कॉन्स्टिट्यूशनल मकसद को नुकसान हो। भारत सरकार के 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम का रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी कैंडिडेट का क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के लिए इनकम वेल्थ टेस्ट लागू करने का मकसद से सैलरी, खेती या दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस राय को सही ठहराया कि प्राइवेट कंपनियों और पीएसयूज के एक जैसे कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों और उनके बच्चों से अलग बर्ताव करना जब वे रिजर्वेशन के हकदार हैं तो यह भेदभाव माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम और 14 अक्टूबर 2004 के क्लैरिफिकेटरी लेटर को अच्छी तरह से पढ़ने से यह भी साफ है कि सिर्फ सैलरी से होने वाले इनकम यह तय करने का अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि कोई कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। कैंडिडेट के माता पिता का स्टेटस और पोस्ट की कैटेगरी भी जरूरी है। हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जस्टिस आर महादेवन के लिखे फैसले में एक डिटेल फैसले में कहा गया कि 2004 के क्लैरिफिकेटरी लेटर के आधार पर भारत सरकार ने रिस्पोंडेंट कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी गलत तरीके से तय की थी जबकि 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम को नज़रअंदाज किया गया था जिसमें कैंडिडेट्स का क्रीमी लेयर स्टेटस तय करते समय सैलरी और खेती के सोर्स से होने वाली माता पिता के इनकम को खास तौर पर बाहर रखा गया था। कोर्ट ने माना कि ऐसा बर्ताव संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के तहत बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। वैसे भी क्रीमी लेयर को बाहर रखने का मकसद यह पक्का करना है कि ओबीसी के अंदर सामाजिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग असल में पिछड़े लोगों के लिए बने फायदों का फायदा न उठा पाया। कोर्ट ने कहा कि इसका मकसद एक ही सामाजिक वर्ग के बराबर लोगों के बीच बनावटी फर्क पैदा करना नहीं है। मतलब जो
फ़ायदा पा चुके हैं, बाकी के लोगों को फ़ायदा देना है। बेंच ने भारत सरकार की अपील को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि डीओपीटी इस फैसले में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रतिवादी उम्मीदवारों और दखल देने वालों के दावों पर विचार करेगा, माता पिता की नौकरी से होने वाली सैलरी इनकम को शामिल किए बिना क्रीमी लेयर टेस्ट लागू करेगा और इसे 6 महीने के अंदर उनको लागू करना होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।